नमस्कार भाइयों। भाइयों, हमारे भारत का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? आप जानते हो न्यूज़ को। लेकिन मैं न्यूज़ और कुछ यूट्यूबर ने आज जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला भर रहा हुआ है, जो कि एक आध्यात्मिक ज्ञान और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा संगम है। तो उसके बारे में जानने के लिए मैंने कुछ सोचा कि हमारे जो कि संत महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उनकी कुछ वाणी, कुछ मधुर वाणी, कुछ मधुर वचन जो कि हमारी जीवन शैली को बदल सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान को मैं जानने के लिए और यूट्यूबर्स और बाकी न्यूज़ चैनल खोजे तो मुझे बस एक ही चीज़ मिली। इसे जान के मैं काफ़ी परेशान हुआ और मुझे हैरान ही हुआ। मैं सोचा कि मेरे दोस्तों को जो भी मेरे दोस्तों और जो नीचे भाइयों ने कुछ कमेंट किया वो मैं आपको बताऊँगा किस भाई ने किस टाइप की कमेंट की। और उन्होंने बस हमारी जो चौथा स्तंभ है कौन न्यूज़ और कुछ छपरी यूट्यूबर छपरी में इसलिए बोलूँगा क्योंकि इनके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जिसको जानना थी वो उनने जाना नहीं है। बस 1-2 चीज़ किसी की आँखें देख ली, किसी की खूबसूरती देख ली या किसी के बारे में कुछ रुपए अर्जित करना ये ऐसा कमेंट कमेंट रख दे जिसे सुनकर आप भी कुछ आपकी जो भी मन में आए, जो कि आपके मन में जो भी कुछ भी भावना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरी बात अगर सत्य है तो आप समझ ही रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। तो चलिए चलते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए चलते हैं। देखो किसी की आँखें देखने के बाद कि आँखों की खूबसूरती पे इन्होंने क्या लिखा है। और वायरल गर्ल्स मोनालिज, आपने सुना हो मोनालिज की शादी देखो किस टाइप की यूट्यूबर, ये तो एक चैनल है न्यूज़, उसने लिखा है कि वायरल गर्ल्स मोनालिज की शादी थी सलमान खान से हुई बात। लो, किसके बाद में जब ये फैन हो गई। अब इसकी देखो खूबसूरती बस आंखों की वजह से खूबसूरती। मोनालिसा की भी शादी तय हो गई है शायद। हो गई है, परिवार में देने को कर रहे हैं उसके मम्मी पापा। परिवार का ही हमारे ही सदस्य का है, मेरे काका का लड़का है। अभी कुछ लोगों ने बताया कि अभी सलमान खान से भी बात कराई है, दिया नहीं। हाँ हो गई, इसके काका ने करी थी वो। अच्छा, काका ने करी थी बात में। मोनालिसा के पापा ने बात की। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एलएमएफ न्यूज़ देख। मोनाली के पापा ने सलमान खान से बात की भैया, अचंभित हो गए। लेकिन हम कमेंट में देखते हैं कि इन्हें क्या लिखा है किसी भाइयों ने। चेहरे से कोई खूबसूरत नहीं होता बल्कि मन, बुद्धि और व्यवहारिक और चेतना से खूबसूरत होती है। सही है क्या बात? सलमान का पोस्टर बनाकर तूने गलत किया है मोनालिसा। ये लो भैया, कमेंट भी आप देखकर हतप्रभ रह जाओगे किसने क्या क्या लिखा है। खूबसूरती सिर्फ हवस है और कुछ नहीं। बिस्तर पे आने के बाद सारी खूबसूरती है खत्म हो जाती। तो हमारे बस देश में बस यही चल रहा है। ये देखो अब ये न्यूज़ वाले क्या सलमान खान से शादी मोनालिसा। अब मोनालिसा किस वजह से हुई? आंखों की बस खूबसूरती की वजह से। भैया खूबसूरती चेहरे की तन की खूबसूरती नहीं होती, मन से होना चाहिए। और बस यहाँ पे हमारे यूट्यूब और कुछ न्यूज़ बस इनको पकड़ के बैठे। आपकी खूबसूरती आप क्या कर रहे हैं यार? ये अपने जीवन का मतलब पूरी तरीके से, और बाकी हम भी कितने महान हैं इनको देख रहे हैं। इनको अब मैं ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो, लेकिन कुल मिला के इनको जो चीज़ दिखाना चाहिए वो दिखाना चाहिए थी यार। अब इसी टाइप से मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अब ये बाबा देखो, बाबा जी है और कितनी तपस्या तपस्या कुछ भी हो तपस्या कर रहे हैं। आप एक कांटे से दिन रात अगर मान के चलो एक कांटा चुभ जाए तो नींद नहीं आती, रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन हमारे जो बाबा जी हैं कांटे पर बिस्तर पर लेटे हैं। अभी इनकी जो वीडियो आपने देखी होगी ये भी काफ़ी वायरल हुई है क्योंकि इनकी वीडियो आप देखते हैं और कमेंट्स में क्या राय मिल रही है ये भी बता दो और आप भी अपनी राय देना। उनको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। उन्होंने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कब से कहा तो चल गया। ये अच्छा देखो बाबा आपको दिख ही रहेंगे कांटे पे बिस्तर पर किस टाइप से लेटे हैं, कांटे को बिस्तर पर। अब ये बाबा के साथ में क्या अनहोनी घटती है कि यहाँ पे एक हमारी मोटी बहन, उन्हें क्योंकि काफ़ी भोजन कर लिया था उस कमेंट में देखना, मैं तो क्या बताऊँ उनके बारे में। तो उन्होंने इस बाबा के लिए ट्रोल कर दिया। उन्होंने बाबा से पूछा कि ये रुपए कहाँ से कमाए, कुछ कुछ ऐसे ही भद्दे कमेंट्स जो कि नहीं करना चाहिए। ये देखो हमारी बहन दिख रही है कितनी खूबसूरत है, आपको दिख रही है? आप कमेंट्स उसमें है क्या नहीं है? लेकिन इनने क्या कहा ये देखो आप।
में आए संत का अपमान किया तो जनता से रहा नहीं गया। अब इस लड़की के और खिलाफ सब जनता ने क्या क्या कमेंट्स किए थे भी देखो आप। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उस लड़की को। कौन कौन सहमत है उस लड़की को? तो बताओ सच बात है क्या ये? अपनी राय जरूर देना, लेकिन ये लड़की को इस टाइप का नहीं करना चाहिए। इससे कोई ये बाबा अमीर तो नहीं बन रहा था, कुल मिला के भरण पोषण भी नहीं, लेकिन तपस्या है, कुछ भी है, कुछ दान पात्र कर रहे हैं, तो इससे इतनी भयंकर सही बात है। देखो इस लड़की के बारे में हमारे एक भाई ने भी एक पूरी अच्छी तरीके से विवेचना की है, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी सुनिए आप। घेर कर इस तरह से मजबूर कर देंगे। मैडम कह रही हैं कि तुम तो बाबा हो, तुम्हें तो पैसे से मोह माया नहीं होनी चाहिए। तो कोई मैडम तो ये बताए कि पेट की भूख सिर्फ पैसों से ही मिटती है आज की दुनिया में। ये वही युवा पीढ़ी है जो कोल्ड क्लेमिकस मार्टिन को करोड़ रुपए देने के बाद इन बाबा जी से सवाल पूछती है कि तुमने 2-3 हजार रुपए कैसे कमा लिए। बड़ा दुख हुआ है वीडियो को देखकर, जहां वो बाबा मजबूरी में कह रहा है कि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी खाना खाना है। बहरहाल ये पटेल, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज महाकुंभ को सिर्फ कुछ चीजों तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महाकुंभ बहुत बड़ा विस्तार है। जय हिंद। महाकुंभ में आप इन कांटे वाले तो भाई ये भाई ने बताया वो बिल्कुल सत्य है। और आप इसकी मतलब भाई की बातों से कौन कौन सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो चौथा स्तंभ है और ये हमारे छपरी यूट्यूबर्स कुछ है, उन्होंने पूरी तरीके से महाकुंभ को बस 3 जगह ला के इस टाइप से खूबसूरती आके और ये बस लूटा मारी ऐसी वैसी और इनके ऊपर ला के रख दिया, किस खूबसूरती के ऊपर। अब मैं खूबसूरती देखो, इन कमेंट्स में बहुत सारी राय मिलेगी कि इसको अरेस्ट करो, और आपकी बात ज़रूर है, आप अपनी राय ज़रूर देना। और अब मैं खूबसूरती की बात कर रहा हूँ तो अर्षा जी के बारे में भी, क्योंकि लेकिन अब मेरी कुछ राय नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जागरूक नहीं हूँ। और जो संत महात्मा कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी शिक्षित हैं, कभी उनके पास में ज्ञान की भंडार भरे हुए हैं, जो उन्होंने बात कही होगी वो कुछ सोच समझ कर कही होगी, तो मैं इसकी कुछ विवेचना नहीं करूँगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर पढ़ेंगे कि कौन कौन क्या क्या लिखता है इनके बारे में। तो चलिए जानते हैं, आप हर्षा को तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो इसका इनके कुछ का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। देखो ये बता रही है पाप लगेगा भैया। अब कुल मिला के यहाँ पे इनको कौन नहीं जानता, इनकी पहले की पुरानी वीडियो आप देखना तो आप खुद समझ जाओगे कि ये कितना अच्छा काम कर रही है। ये पापा की परियां हैं, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ ऐसी भद्दी कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन ये जो जो महाराज जी के बारे में कह रही हैं उनको पाप लगेगा, चलो ठीक है, वो तो पाप पुण्य ऊपर देखेंगे। लेकिन आपके अंदर भी झांक के देखो कि आप अगर श्रद्धा से अगर जाते तो कोई भी कमेंट्स नहीं करता, क्योंकि आपके स्वयं भगवान ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। आप भी फेमस पाने के लिए हर व्यक्ति क्या नहीं करता। आपने देखा होगा कि अपने न्यू नंग मतलब कपड़े निकाल निकाल के डांस करते हैं, किसके लिए? फेमस के लिए, फेमस होने के चक्कर में रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन फेमस होने के चक्कर में कुछ ऐसे ऐसे गलत गलत काम करते हैं। आपकी राय जरूर देना, मैं क्योंकि इतना अनुभवी अपनी राय नहीं दे सकता, है ना। और कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं कि कौन क्या क्या लिखता है इनके बारे में। देखो गलत गलत बातें मत फैलाओ। ये हर्षा केवल फेमस बनने के लिए साध्वी बनी थी। तो आप अपनी बात बताना, ये सही बात कह रहे हैं कि जो भैया, और तो फेमस बनने के लिए धर्म का उपयोग करना, इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही है क्या बात भैया? और दूसरे इसने लिखा, मुझे तो ये नहीं पता महाकुंभ में पूजा पाठ करने आते हैं या फिर लोग अपने दूसरों की खूबसूरती देखने आते हैं। ये भी सही है। अब यहाँ पे यूट्यूब है या न्यूज वाले हैं, इन्होंने पूरे साधु महात्माओं को छोड़कर बस इनके पीछे पड़ गए हैं। इनकी खूबसूरती भैया, जो खूबसूरती नेचुरल है उनको बताओ, इन्हें क्यों बता रहे हो यार भैया? हमने इनको टिकटॉक पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, इनकी रीलें देखी है, हमारी पब्लिकों ने बहुत देखी है। लेकिन जिसको आज जो कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, जिस संत महात्मा की बाणी सुननी है, उन्हें दिखाओ यार भैया। अब मेरी राय से कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक हमारे आईआईटी वाले बाबा, जो कि कौन नहीं जानते इनकी आध्यात्मिक शिक्षा, और ये आईआईटी से एयर्स जो कि इंजीनियरिंग करके मतलब आध्यात्मिक की ओर चले। तो अपनी राय जरूर बताना, और मेरी बात में अगर कुछ भी त्रुटियां रही है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आपने वो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मैं इसी टाइप्स की जो भी कमेंट्स है, जनता कमेंट्स आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।